अस्सलाम वालेकुम गोल्ड ट्रेडर्स। कैसे हैं आप सब? अच्छा, वीकली एनालिसिस में गोल्ड, ऑयल और सिल्वर के एनालिसिस में हाजिर है और एफएक्स की तरफ से मोहम्मद अमान अली। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस एनालिस्ट में सारे एनालिसिस में सारे आपको बताया था कि गोल्ड की मूव जो है वो बुलिश है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि ऑयल की प्राइसेस और जैसे मैंने गोल्ड की प्राइसेस सारी आपको पहले भी एनालिसिस में एक महीने से मैं बताता आ रहा हूँ, वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही वर्क किया गोल्ड ने। अच्छा, अभी जो नेक्स्ट करंट सिचुएशन के लिहाज से अगर देखें तो गोल्ड ने जो है प्रीवियस मंथ्स में एक एफईजी क्रिएट कर दिया था, मंथली एफईजी क्रिएट किया था। और यहाँ पे एक मंथ में एक हमें वॉल्यूम इम्बैलेंस जो है मंथली नज़र आ रहा है। ठीक है, ये मंथली वॉल्यूम इम्बैलेंस जो है एक बहुत अच्छी रेजिस्टेंस के तौर पे वर्क कर सकता है। और अगर हम वीकली में आके देखें, इसने सारा एफईजी जो था मंथ का वो अभी जो है इसने एरिया एक ही दिन में एक ही वीक में इसने फर्स्ट वीक में कवर कर दिया है ऑलमोस्ट। और अपने ऑर्डर ब्लॉक पे जो पहला जो पीओआई बनता है उस तक मंथली के ऑर्डर फ्लो तक पहुंच गया है। अब अगर वीकली में आके देखें तो वीकली में एक चीज़ हमें नज़र आ रही है कि यहाँ पे भी सेम वॉल्यूम इम्बैलेंस है, मंथली वॉल्यूम इम्बैलेंस है और वीकली वॉल्यूम इम्बैलेंस है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो वीकली में कोई पीओआई हमें स्ट्रॉन्ग नहीं नज़र आ रहा अनटिल अनलेस जब तक कि हम इस सप्लाई ज़ोन तक नहीं पहुँच जाते। ये सप्लाई ज़ोन जो है ये क्योंकि ऑर्डर फ्लोज़ में जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ऑर्डर फ्लोज़ में लाज़मी नहीं है कि हमें एफईजीज़ नज़र आएँ। एफईजीज़ के बगैर भी अगर हमें ऑपोजिट कलर कैंडल जो एक ऑर्डर ब्लॉक की आपको डेफिनेशन के बारे में पहले भी बता चुका हूँ, वो वर्क कर सकती है, वो वर्क करती हैं। अभी जो हमारा जो सिनेरियो है जैसे कि यहाँ पे भी अभी कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यहाँ से बाइंग आएगी और मैं आई वाज़ श्योर डैम श्योर कि यहाँ से बाइंग आनी है और ये अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही हुआ है जैसे कि हम पहले एनालाइज़ कर चुके थे। अभी के सिनेरियो कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि गोल्ड जो है अपने यहाँ से बाइंग साइड पे मूव जाने के बाद इस वॉल्यूम इम्बैलेंस की वजह से एक रेजिस्टेंस पुल बैक दे सकता है। और एक और चीज़ में ये लग रही है क्योंकि यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी अगर हम देखें तो ये लिक्विडिटी हमारी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एक्यूमुलेट हो गई है। ये लिक्विडिटी गोल्ड में भी छोड़ जाए और मे बी यहाँ पर ये मेजॉरिटी ऑफ टाइम गोल्ड इस तरह की लिक्विडिटी पास्ट में माजी में छोड़ता हुआ आया है, मगर ये लिक्विडिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा इधर की निस्बत मुझे लग रहा है कि ये वाली लिक्विडिटी तो छोड़ती थी और इस वाली लिक्विडिटी को गोल्ड अगर यहाँ से इसने पुल बैक दिया तो ये हंट कर सकता है। और ये हंट करने के बाद अगेन पुल बैक जो है ना मैं यहाँ से एक्सपेक्ट करूँगा क्योंकि गोल्ड की जो एक बायस है हमारी वो ऑलवेज बुलिश है। और मेजरली यहाँ पर मैं एक और सिनेरियो देखूँ कि एक ये पीओआई जो कि हिडन है और इसके अलावा यहाँ पर हमारी जो लिक्विडिटी है इसके बाद तो खैर ये वाले सारे जो पीओआईज हैं इनको तो मैं एज अ सोर्स ऑफ लिक्विडिटी देखूंगा। अगर यहाँ से पुल बैक आता है तो गोल्ड की मूव जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा हाई चला जाएगा गोल्ड। क्योंकि अगर हम लगाएं यहाँ से हम फिबोनाची के अगर टूल में अगर लगा के चेक करूँ आपको दिखाऊँ डिफ़ॉल्ट वैसे जो होता है कि अगर हम देखें तो हमारे जो लेवल्स हैं वो तकरीबन ये 2 सेकंड डेविएशन तक तो ये ऑलमोस्ट चला जाएगा। अगर 2.6 तक देखें तो 8300 तक जा रहा है। और मेरा एक एस्टिमेट है अगर मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करूँ जो सिर्फ 2 का हो, अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है 72,073 तक ऑलमोस्ट जो प्राइस है मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि गोल्ड की जो प्राइसेस है वो इस लेवल तक लाजमी चली जाएंगी इस बिहेवियर के बाद। ये काफ़ी ज़्यादा मतलब चीज़ है और अनबिलीवेबल सी बात लग रही है फिल वक्त, मगर गोल्ड के एनालिसिस के मुताबिक टेक्निकली मुझे ये मूव तो इस वक्त नज़र आ रही है। तो अच्छा, अभी खैर ये तो जनरल नॉलेज की बात होगी। मैं आपको डेली पे अब हम देखते हैं बैक टू द एनालिसिस कि क्या मूव हमें नज़र आ रही है इसके अलावा। अच्छा, ये तो वीकली के लिहाज से मैंने आपको बता दिया। अब हम आते हैं डेली पे। वीकली और मंथली के लिहाज से हमने देख लिया। डेली पर अगर हम आप देखें तो बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी एक्यूमुलेट हुई हुई है और ये हमारा एक पीओआई एक्यूमुलेट हुआ है, बना हुआ है यहाँ पर जिसने इसकी सारी जो प्रीवियस लिक्विडिटी थी ली थी, हंट की थी और लिक्विडिटी हंट करने के बाद मार्केट ने सेल साइड मूव थी। और इस एचपीओपी को हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक, इसको डिफरेंट नेम्स दिए गए हैं आईसीटी की तरफ से। कुछ लोग इसको हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक का नाम देते हैं, कुछ लोग इसको एल्गो कैंडल के नाम से एल्गो ऑर्डर ब्लॉक के नाम से भी
नाम देते हैं। अच्छा, इसको तो ख़ैर यहाँ पर जो फर्स्ट इंड्यूसमेंट होती है वो एक एज़ अ लिक्विडिटी कह लें कि यहाँ पे जो इंड्यूसमेंट होती है ये यहाँ पे हिट हंट करने के बाद मार्केट जो है वो सेल साइड पे मूव दे देती है, बहुत अच्छी वर्किंग आती है। और अगर हम देखें तो यहाँ पे ये सारा ये जो रिजेक्शन ब्लॉक है, ये बहुत अच्छा एक पीओआई डेली पे हमें नज़र आ रहा है। ये अगर हम मैं इसको 1 मिनट सॉरी मैं इसको मार्क करूँ यहाँ से, ये अगर मैं इसको मार्क करूँ कि ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है वो भी है, तो यहाँ से इसके फिबोनाची के 50% से लाजमी मैं कोशिश करूंगा कि मैं रिस्क लूँ कि ये रिजेक्शन ब्लॉक के यहाँ से 50% पे आता है। एक पीओआई हमारे पास यह होगा, दूसरा जो है ये जब इंड्यूसमेंट को हंट करेगा, ठीक है, इंड्यूसमेंट के स्वीप पे अगर यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करती है और एमएसएस करती है, और इस बेस पे मैं यहाँ पे लाजमी एक पुल बैक ट्रेड जो है वो भी प्लान करें कर सकते हैं। मैं लाजमी करूँगा। तो आप इसको देखिएगा। ये है गोल्ड के वीकली सेलिंग के पीओआई जो है वो ये नज़र आ रहे हैं। और अभी हम आते हैं 4 आवर की तरफ कि 4 आवर पे अगर हम आके देखें, अभी तक तो सारी बात मैंने अभी आपको सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से स्विंग ट्रेड के लिहाज से मैंने जो है हायर टाइम फ्रेम पर क्योंकि हम देख रहे थे तो मैंने स्विंग ट्रेड के लिहाज से आपको एक बता दिया है। अब हम आते हैं इंट्राडे के लिहाज से 4 आवर पे हमें क्या-क्या पुल बैक्स और कहाँ तक हमें सेलिंग या बाइंग हमें नज़र आ रही है। अगर हम देखें तो 4 आवर पे बहुत अच्छा एक जो फिल वक़्त वॉल्यूम लगा है इस कैंडल के अंदर काफ़ी ज़्यादा हाई वॉल्यूम नज़र आ रहा है। ये फिल वक़्त जो है एक अभी अगर हम देखें तो ये एक सेलिंग वॉल्यूम की इंडिकेशन दे रहा है, जिससे लग रहा है कि फर्स्ट पीओआई हमारा जो बन रहा है 4 आवर का। और अगर हम पीछे आके देखें 4 आवर पे क्या इसने एक लिक्विडिटी जो थी एक हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक के बारे में जैसे मैंने बताया, एक ऑर्डर ब्लॉक ये वाली कैंडल भी बनी हुई थी। इसने प्रीवियस उसकी लिक्विडिटी ली थी और लिक्विडिटी लेने के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर इसने इसकी जो रिजेक्शन ब्लॉक का जो 50% थी बिल्कुल उसको टैप किया है, जस्ट लाइक एग्ज़ाम्पल जो मैंने आपको बताया है पीछे डेली के पीओआई के लिहाज से सेम इसने 4 आवर के उसके रिजेक्शन ब्लॉक को टैप किया है 50% को, और वहाँ से इसने सेलिंग एक दी है। अब 4 आवर का जो रिलेशन है मैं 5 मिनट पे आके देखता हूँ कि 5 मिनट पे आया कि इसने सेल साइड चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है। तो अगर हम देखें तो न्यूज़ पे काफ़ी अच्छी बाय मोमेंटम आया था अनटिल अनलेस जब तक कि ये लो नहीं ब्रेक होता तो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर जो है वो सेल साइड पे हम कंफर्म नहीं कर सकते। हाँ, एक और सिनेरियो कुछ ऐसा हो सकता है कि अगर मार्केट अगेन फिर से पुल बैक देती है बाय साइड पे और सेल साइड पे अगर 5 मिनट पे अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर करती है, तो फिर हम इसको पुल बैक पे यहाँ से रिवर्सल के तौर पर हम यहाँ से भी एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। फिल वक़्त जो इसकी डायरेक्शन है वो कुछ ऐसी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ओपनिंग के बाद यहाँ से मार्केट जो है इस रेंज का लो ले, और अगेन ये जो है यहाँ पर अगर आप ऑब्ज़र्व करें, मैं अगर इसको 1 आवर पे आके अगर आप देखें तो इसने पिछली प्रीवियस कैंडल्स का लो लिया है। और अगर मैं 15 मिनट पे आके देखूँ तो यहाँ पर इसने इस स्विंग का लो लेने के बाद बाय साइड लिक्विडिटी दी है। तो ये हमारी सेल साइड लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ने, ये अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ और ये हमारी सेल साइड एसएसएल, ठीक है, सेल साइड लिक्विडिटी, ठीक है, ये सेल साइड लिक्विडिटी हंट करने के बाद मार्केट ने बाय साइड लिक्विडिटी भी हंट की है। ये हमारा यहाँ पर इसकी वजह से ये लिक्विडिटी जब डबल लिक्विडिटी हंट होती है किसी भी पेयर में स्विंग की, तो हम उसको कह देते हैं कि ये ब्रेकर ब्लॉक है। लास्ट हमारा जो ब्रेकर ब्लॉक है अगर मैं इसको मार्क करूँ तो ये हमारी ये जो कैंडल है ये एक ब्रेकर ब्लॉक के तौर पर वर्क कर रही है, जिसको स्लाइटली अगर आप ऑब्जर्व करें तो टैप किया है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट अगेन आएगी और इस कैंडल की ब्रेकअप ब्लॉक्स की मेजॉरिटी ऑफ टाइम लिक्विडिटी हंट होती है। तो ऐसे पॉइंट पे मैं अगर पोजीशन प्लान करता हूँ मेजॉरिटी ऑफ टाइम मैं यहाँ से प्लान करूँगा और मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो अगेन स्विंग के नीचे जाएगा। तो यहाँ से हम बाय साइड पे अपनी जो मूव है वो हम प्लान करेंगे। अभी जो फिल वक्त जो सिनेरियो हैं वो सारे के सारे बुलिश की तरफ हैं और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो लिक्विडिटी है ये हंट होगी। 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक की सॉरी जो 4 आवर की हमने लिक्विडिटी मार्क की थी, ये वाली लिक्विडिटी सॉरी मैंने ज़रा प्रोलॉन्ग कर दी है। ये वाली लिक्विडिटी हमारा पहला टारगेट होगी। ये 1:2 की ट्रेड तकरीबन सेफ ट्रेड के लिहाज से अगर मैं बताऊँ तो फिल वक़्त हमें अभी ये नज़र आ रही है। अब आते हैं 15 मिनट पे, 15 मिनट के लिहाज से मैंने आपको ट्रेड बता दी कि ब्रेकअप ब्लॉक से हम यहाँ से एक ट्रेड बाय साइड पे प्लान कर सकते हैं ट्रेंड कंटिन्यूएशन में। और यहाँ से ये हमारा पार्शियल क्लोज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं और सेकंड टारगेट अगेन वही हमारा लिक्विडिटी होगी जो कि वॉल्यूम बैलेंस से पहले जो एचपीओबी की जो मैंने लिक्विडिटी बताई 4515 पे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक की जो बाइंग मूव है वो मैं काफ़ी हद तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर हम देखें तो सेल साइड पे हमें लिक्विडिटी वहाँ पर 4 आवर में आएँगे।
और अगर मार्केट वहाँ से जैसे सेल साइड मैंने आपको बताया ये चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया होगा तो ये ट्रेड हमारी इनवैलिड हो जाएगी, ये ट्रेड हमारी इनवैलिड होगी। अभी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ खैर। इसके अलावा अगर मार्केट एचपीओबी से सेलिंग देती है तो अगेन वहां से सेलिंग आने के बाद हमारा जो पहला टारगेट होगा वो 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक होगा। ये सारी इनसाइड बार कैंडल्स हैं क्योंकि दैट्स वाई ये जो कैंडल है हमारी मतलब इधर से हम जो है बाइंग एक्सपेक्ट करेंगे। तो मार्केट कई दफ़ा हो सकता है कि आपको जो मूव है वो लगे कि ऑर्डर ब्लॉक को टैप नहीं किया और मार्केट जो है वो सिंपल यहाँ से प्राइस जो है यहाँ ही से फ्लक्चुएट हो जाए और आप इस ऑर्डर ब्लॉक की मूव को एक्सपेक्ट करते रह जाए। तो दैट्स वाई ये एक चीज़ है क्योंकि इसमें अगर आप ऑब्जर्व कर लें ये सारे बाकी जो ऑर्डर ब्लॉक्स हैं वो इनसाइड बार कैंडल्स हैं और ये अकेली कैंडल जो है बड़ी जो अगर मैं इसको रिमूव करके दिखाऊं तो अगर आप देखें बाकी सारी ये सिंगल कैंडल है और बाकी जो कैंडल्स है इसके इनसाइड है। यहाँ से हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है वो स्टार्ट हो जाता है। अच्छा ये था गोल्ड का एनालिसिस। अब हम चलते हैं ऑयल की तरफ या सिल्वर की तरफ। चले सिल्वर को देख लेते हैं पहले। अच्छा सिल्वर में भी कुछ सिनेरियो जो है वो समवट गोल्ड की तरह का ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल सेम प्रोबेबिलिटी मुझे नजर आ रही है जैसे कि एफईजी इसने फिल कर दी है मंथली में अगर हम आके देखें तो वो जो गोल्ड ने वो अपना एफईजी फिल कर दिया है मगर सिल्वर का एफईजी अभी रिमेनिंग है। सिल्वर का भी एक बहुत बड़ा हाई प्रोबेबिलिटी मतलब कह लें कि एक ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है मंथ पे जाहिर सी बात है ऑर्डर फ्लो। और उसकी भी सिंपल जो पिच मूव जो है वो मुझे कुछ ऐसे नज़र आ रही है कि ये ऑर्डर फ्लो को टैप करेगा वहीं पे वीकली वॉल्यूम इम्बैलेंस है और वहां से अगेन आने के बाद ये अपने जो ऑर्डर फ्लो को अगेन टैप करेगा सिंगल और यहाँ से जो है बाय साइड अपनी जो मूव है उसको प्लान करेगा। कुछ मंथली का कुछ नैरियो मुझे इस तरह नजर आ रहा है फिल वक्त अभी। अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम इसको स्विंग के लिहाज से भी देखें तो हमें अभी कोई यहाँ पे स्विंग जो है ये नज़र आ रहा है। अगर हम देखें तो अभी मार्केट वैसे इक्विलिब्रियम में अपने टैप कर चुकी है। ठीक है इक्विलिब्रियम तो आके ये थे और यहीं से मैं अगेन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये अपने 40 जोन को अगेन टैप करके लिक्विडिटी फ्रंट करके मे बी ये जा सकती है। अच्छा हम आते हैं फिर अब वीकली की तरफ। वीकली में अगर देखें तो वीकली वॉल्यूम इम्बैलेंस को मार्केट ने अगर आप देखें तो टैप नहीं किया बिल्कुल स्लाइटली ये वॉल्यूम ये मैंने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया हुआ है। इस ऑर्डर ब्लॉक से पहले कुछ थोड़ा सा पहले ही जो प्राइस है वो तकरीबन जो है वो मूव कर गई। यहाँ से हमारा जो है ऑर्डर ब्लॉक मूव होता है और यहाँ से जो है सिल्वर ने बाय साइड अपनी मूव दे दी थी। एक वीकली वॉल्यूम इम्बैलेंस से स्लाइटली सी इसने रिजेक्शन ली है मगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो है अपने वॉल्यूम इम्बैलेंस तक ऊपर जाएगी और यहाँ पे एक अगर आप ऑब्जर्व करें तो एक एफपीजी भी स्लाइटली सा रिमेनिंग है वीकली का। इस तरह के एफपीजीज बहुत अच्छा वर्क करते हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि इसके ऊपर लिक्विडिटी एक्यूमुलेट है यहाँ पे लिक्विडिटी भी है और ये हमारा यहाँ पे एफपीजी भी रिमेनिंग है। अब हम इसको डेली पे जाके स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि आया कि ये जो बात मैं कर रहा हूँ लिक्विडिटी की कि लिक्विडिटी काफी ज्यादा एक्यूमुलेट है या नहीं है। अगर यहाँ पर एक्यूमुलेटेड नहीं होगी तो फिर हम इसको इतना ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी नहीं मानेंगे फिर हम इसको एज अ डेली जैसे ये यहाँ पर अगर आप देखें तो डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। इस ऑर्डर ब्लॉक की जो लिक्विडिटी है ये हट करके और वॉल्यूम में बैलेंस को टैप करने के बाद सिल्वर जो है सेल साइड अपनी जो मूव हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आ सकती है। उसके अलावा क्योंकि यहाँ पर अगर मैं अगर अगर इस एरिया को इसने ब्रेक कर दिया ना एक चीज मैं बताता चलूँ बार बार सेम सिनेरियो गोल्ड में भी सेम सिनेरियो सिल्वर में भी। अगर इसको इस लेवल को ब्रेक कर दिया ना तो आप ये मूव जो मैं सेलिंग की बता रहा हूँ इसको एक्सपेक्ट नहीं करेंगे और ये फिर जो मूव होगी ना फिर वो स्ट्रेटली सीधी सीधी बाय साइड पे मैं एक्सपेक्ट करूंगा सिल्वर की भी और गोल्ड की भी। जैसे कि गोल्ड के मैंने आपको लेवल्स बता दिए कि फ्यूचर में फिबोनाची के लेवल के लिहाज से उसकी जो प्राइसेस हैं वो 72,000 तक 7200 तक में ये जाती नजर आ रही हैं। फिल वक्त जो इस वक्त जो इसकी प्राइसेस हैं वो काफी ज्यादा क्योंकि फंडामेंटली भी डॉलर काफी ज्यादा वीक हो रहा है और सिनेरियोज कुछ ऐसे ही हैं। सिल्वर का भी फंडामेंटली अगर हम बताएं मैं आपको बताता चलूँ कि सोलर में और इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी ज़्यादा इसकी कंजप्शन हाई हुई हुई है इंडस्ट्रियल लेवल पे। दैट्स वाई सिल्वर पे काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आ रहा है कि सिल्वर की प्राइसेस अगेन जो है वो हाइक पकड़ सकती हैं। तो दैट्स वाई इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें हमें मूव जो है नज़र आएगी सिल्वर की। ठीक है। अच्छा अब सिल्वर का एनालिसिस हो गया हमारा स्विंग ट्रेड के लिहाज से। अब आते हैं इंट्राडे के लिहाज से 4 आवर पे हम देखते हैं कि 4 आवर पे इसका क्या सिनेरियो है। अच्छा 4 आवर पे वीकली में 4 आवर पे आने के बाद स्विंग एक मिनट में जरा देखूं।
कि यहाँ पे एक रिजेक्शन ब्लॉक मुझे नज़र आ रहा है जिसके ऊपर लिक्विडिटी भी एक्यूमुलेटेड है। ये रिजेक्शन ब्लॉक जो है काफ़ी अच्छा सेलिंग ज़ोन के तौर पर हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस रिजेक्शन ब्लॉक से यहाँ से 50% से आगे मार्केट की जो सेलिंग मूव है, स्लाइटली रिट्रेसमेंट जो है, वो मैं देख सकता हूँ। मगर अगर हम वैसे देखें तो बाय साइड पे इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया हुआ है। तो ये रिट्रेसमेंट के तौर पे मैं सेलिंग को एक्सपेक्ट करूँगा अनटिल अनलेस जब तक कि ये लेवल टैप नहीं हो जाता। जितने पुल बैक सेलिंग के आएँगे वो मैं सारी रिट्रेसमेंट के तौर पे देखूँगा और वहाँ से जब भी रिट्रेसमेंट आएगी, हर रिट्रेसमेंट पे हमारी कोशिश होगी, मेरी कोशिश होगी कि हम बाय साइड पे मूव को ट्रैक करें। पहला जो पीओआई हमें नज़र आता है 4 आवर पे अगर आप देखें तो ये पीओआई नज़र आ रहा है और उसके बाद जो एक नज़र आ रही है तो ये लेवल जो है सप्लाई ज़ोन हमारा काफ़ी अच्छा बाय ज़ोन नज़र आ रहा है। इसके अलावा फिर नीचे क्योंकि यहाँ पर एचपीओबी भी बना हुआ है, मगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक काफ़ी ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा। उसकी रीज़निंग ये है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो एक किस्म का ब्रेकर ब्लॉक भी यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। ये मतलब ये सपोर्ट लेवल भी बन रहे हैं यहाँ पर। ये मिटिगेशन ब्लॉक भी कह सकते हैं और ब्रेकर ब्लॉक भी यहाँ पर बनते आ रहा है। ये वाला तो मिटिगेशन ब्लॉक है, मगर यहाँ पे जैसे सेल साइड लिक्विडिटी रही है, ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक बना हुआ है यहाँ 4 आवर के लिहाज से। तो यहाँ से ये है हमारा डेली का इंट्राडे के लिहाज से ट्रेडिंग स्टाइल कि यहाँ से हम जब भी मार्केट अगर प्राइस आए तो आप बाय साइड पे सिल्वर को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आते हैं ऑयल की तरफ। हाँ जी, ऑयल ने जी जैसे मैंने बताया था आपको कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम इम्बैलेंस फिल करने से मैं लास्ट मंथ से बताता आ रहा हूँ कि ऑयल की प्राइसेस ने नीचे आना है, आना है, आना है और अल्हम्दुलिल्लाह वैसी प्राइसेस आई हैं नीचे। और ये वॉल्यूम इम्बैलेंस मैंने बताया था कि रीज़निंग है कि यहाँ पर ये मंथली वॉल्यूम इम्बैलेंस, ये जो मंथली वॉल्यूम इम्बैलेंस है, इसको फिल करना है और फिल करने के बाद मार्केट जो है बाय साइड पे अपना जो मूव है वो कर देगी। क्योंकि ये जो है वॉल्यूम इम्बैलेंस नहीं था, ये एक गैप इम्बैलेंस था बेसिकली। इसको गैप इम्बैलेंस कहेंगे। अगर आप देखें तो यहाँ पे ना ये स्लाइटली मैं इसको स्मॉल करूँ, यहाँ पे ये जो गैप था ना ये रिमेनिंग था, ये फिल नहीं हुआ था। जब भी ऐसा गैप होगा तो वो एक्ट एज एफईजी करेगा और एफईजी किसी कैंडल के साथ आ जाए तो वो एक ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो के तौर पे वो कन्वर्ट हो जाती है। तो ये हमारा एक मंथली ऑर्डर फ्लो कैंडल बन गई थी। इसको टैप करने के बाद इसने प्रीवियस मंथ की लिक्विडिटी ली है और लिक्विडिटी लेने के बाद अभी इसने हाई साइड अपनी जो बाय साइड की लिक्विडिटी जो है वो अभी नहीं ली और अभी जो है वो इनसाइड बार बनी हुई है इस मंथ में अभी तक जो इसने मूव दी है। अच्छा, सेलिंग में यहाँ पे आप अगर आप देखें तो वीकली ऑर्डर फ्लो से ये वीकली ऑर्डर फ्लो यहाँ पे पड़ा हुआ था और इसका रिजेक्शन ब्लॉक से यहाँ पे जैसे ही इसमें एंटर हुई है वीकली ऑर्डर फ्लो के ये कैंडल के, इसने यहाँ से साथ में एक रिजेक्शन दी है और रिजेक्शन देने के बाद मार्केट ने पुल बैक एक रिट्रेसमेंट दी है सेल साइड पे। अब यहाँ पे अगर मैं इसको ये मंथली वॉल्यूम में बैलेंस को मैं रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि इसकी मूव आ चुकी है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक वीकली वॉल्यूम में बैलेंस अभी रिमेनिंग है। ये वॉल्यूम इम्बैलेंस जो है एक काफ़ी अच्छी बाय साइड पे मूव मैं इधर से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ऑयल का फिल वक्त जो मूव है वो अभी सेल साइड पे है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कुछ ऐसे मार्केट जो है ना इस वॉल्यूम इम्बैलेंस को अगेन टैप करेगी और यहाँ से मे बी शायद थोड़ा सा नीचे इस कैंडल की बॉडी तक कह रही यहाँ से फिर अगेन जो है बाय साइड पे मूव जो है वो ऐसे ऑयल जो है वो देता हुआ अपने जो मूव है वो बाय साइड पे ले देता हुआ चला जाएगा। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस दफ़ा क्योंकि लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा ये अक्यूमुलेट हुई हुई है ऑयल की ना कह लें कि बाय साइड पे काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी जो है ये पुरानी अक्यूमुलेट हो गई। ये लिक्विडिटी जो है ये हंट करने के लिए इसने यहाँ से जो मूव है वो अपनी कंटिन्यू कर रहा है और इसी वजह से मैंने यहाँ से आपको बताया था कि 23 ऑफ दिसंबर 2025 में ही मैंने बता दिया था कि ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो ऑल टाइम हाई की तरफ मूव करने वाली हैं। ये सारी जो प्राइसेस हैं अब ये टारगेट है और इधर तक इसने जो है अपना हिट करना है। मे बी यहाँ से इस रिजेक्शन ब्लॉक से एक मूव आ जाए सेल साइड पे, मगर ये लिक्विडिटीज़ जो पहले की लिक्विडिटीज़ हैं वो मुझे काफ़ी हद तक नज़र आ रहा है कि ये टारगेट होंगी। ये वाली लिक्विडिटीज़ को टारगेट करने के बाद में भी यहाँ से जो है ऑयल की प्राइसेस में हम एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर लें। मगर अभी मैं वीकली में अगर आप देखें तो वीकली में मैंने आपको बता दिया कि बाय साइड कैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और ये सारे वॉल्यूम बैलेंसेस ये सारे गैप बैलेंसेस जो है ये मैं फिल होता हुआ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, आते हैं डेली पे। डेली पे अगर आप आके देखें तो डेली पे भी यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बाय साइड पे
वॉल्यूम बैलेंस के साथ ही यहाँ पे जमा हो गया है, बन गया है हमारे पास। ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये हमारा है ऑर्डर ब्लॉक डेली पे। इधर मार्केट जो है इसको टैप करें और यहाँ से भी, और मे भी हो सकता है इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट फेल करे और इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से जाए, मे बी। ये एक क्योंकि जब भी मार्केट ऐसे करती है हायर टाइम फ्रेम के किसी पीओआई से वर्क करती है मेजॉरिटी, जैसे ऑर्डर फ्लोज में मैंने आपको बता दिया, तो मार्केट जो है वो लिक्विडिटी पे वर्क करती है। बेस जो होती है वो लिक्विडिटी टारगेट होता है। और अगर आप देखें तो हमारा जो डेली पे देखें तो यहाँ पर हमारा हुआ है एमएसएस, ठीक है। ये हमारा है एमएसएस पॉइंट, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है यहाँ पे हमारा, ठीक है। ये हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है और उसके बाद मार्केट जो है वो सेल साइड आ रही है। एक एंट्री मॉड्यूल के लिहाज से अगर आप देखें तो ये हमारा एंट्री मॉड्यूल भी बनता है कि यहाँ पर इंड्यूसमेंट हंट करती है और इस वाली कैंडल से ये एक नो मतलब यहाँ पर आने के बाद नो सप्लाई कैंडल बनी हुई है एक समवट, इसको वॉल्यूम के लिहाज से यहाँ पर एक नो सप्लाई कैंडल भी कह सकते हैं कि बहुत स्मॉल यहाँ पे कैंडल थी और इसके बाद एकदम से बहुत अच्छा एक बाई साइड मूव आया है। तो इस कैंडल को भी टैप करने के बाद यहाँ से मार्केट जो है वो अपनी मूव जो है बाय साइड अपनी मूव कंटिन्यू कर सकती है। अच्छा, ऑयल की प्राइसेस पे कुछ ऐसा ही है क्योंकि यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ तो अगर आप देखें, आप गौर करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी जो है वो एक्यूमुलेट हुई हुई है। ये एक्यूमुलेट से मुराद यहाँ पर ये है कि यहाँ पे बहुत बड़े-बड़े ये सारे जो भी सेलिंग में इधर से एंटर हुए होंगे तो वो काफ़ी खुश होंगे जी, ऑयल की प्राइसेस तो ऊपर जाती ही नहीं। तो वो उनको मार्केट जो है इस दफ़ा प्लान कर चुकी है कि मैं इनको बाय करूँ। तो ये टारगेट लाज़मी आपने देखना है कि ऑयल की प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है फंडामेंटली। तो नहीं, फंडामेंटली तो नहीं कहूँगा मगर टेक्निकली इस वक़्त इसकी जो मूव है वो नज़र आ रही है। फंडामेंटली तो काफ़ी हद तक वैसे तो ऑयल की प्राइसेस फ़िल वक़्त जो चल रही हैं वो तो उससे तो यही नज़र आ रहा है कि ऑयल की प्राइसेस सेफ होके अब ये सेल साइड ही आएँगी, ऑयल की प्राइसेस नीचे जाएँगी। मगर टेक्निकली मैं जो प्राइसेस देख रहा हूँ वो मैंने आपको बता दिए कि ऑयल की प्राइसेस जो है मैं तो कुछ ऐसे प्लान एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अब तक के लिए काफ़ी बड़ा एनालिसिस हो गया, काफ़ी डिटेल मैंने कोशिश की है कि आपको समझा सकूँ, कि बता सकूँ कि कौन से पेयर में क्या ऑर्डर ब्लॉक और किस तरह मार्केट का एक नज़रिया मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो मैंने कोशिश की है कि डिटेल में आपको बताऊँ, इसमें कोई क्वेश्चन हो, आपके आपकी अपनी राय हो तो लाज़मी कमेंट सेक्शन में मुझे लाज़मी बताएँ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ लाज़मी शेयर किया करें ये हमारा, ताकि हमें ताकि कुछ मोटिवेशन मुझे भी मिलती है, मुझे भी पता लगेगा हाँ यार, ऑडियंस जो है देख रही है कि कैसे हमारे एनालिसिस जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो रहे हैं, एग्जैक्ट जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही मार्केट जो है वर्क कर रही है। तो ये सारा कुछ अल्लाह का करम है। तो तब तक के लिए, नेक्स्ट वीक तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।